वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आसान नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्निहोत्री। आज की क्लास कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नमक की मिठास। कुछ चीज़ें हमें इतनी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं कि हम उनका महत्व नहीं समझ पाते। कभी कभी तो हम उन्हें बिल्कुल महत्वहीन समझ लेते हैं। इस कहानी में लेखक ने यही दर्शाया है कि नमक जैसी साधारण वस्तु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इस कहानी के लेखक श्री के शंकर पिल्ले हैं। आइए अब हम इस कहानी को संक्षेप में जानें। बहुत समय की बात है, एक राजा था। वह सदैव उन्हीं लोगों को पसंद करता था जो उसकी प्रशंसा करते थे। राजा की 3 लड़कियां थीं। एक दिन उसने अपने प्रति उन तीनों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा यह सोचकर अपनी पुत्रियों के पास गया। राजा ने एक एक करके अपनी पुत्रियों से प्रश्न पूछा कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। राजा ने पहली और दूसरी पुत्री के उत्तर को जानकर संतुष्ट हुआ। जब वह तीसरी पुत्री के पास पहुंचा तो वह पुत्री थोड़ा लज्जालू और शर्मीली थी। उसने अपने और पिता के प्रेम को एक नमक के समान बताया। इस प्रकार राजा गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ठान लिया। राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह बड़े बड़े राजकुमारों के साथ कर दिया और छोटी पुत्री का विवाह एक भीख मांगने वाले व्यक्ति से कर दिया। इस प्रकार उसको विदा करके राजा ने अपने अपने अपमान का बदला ले लिया। छोटी राजकुमारी बहुत बहादुर थी। वह किसी भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहती थी। सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी, जो कि जन्मजात भिखारी नहीं था। वह एक महत्वाकांक्षी था जो काम की तलाश में शहर आया था और काम न मिलने के कारण भीख मांगने लगा था। धीरे धीरे उस राजकुमारी ने अपने गहने बेचे और एक किराए पर ज़मीन ली, जिसमें खेती बाड़ी करके उसने खूब परिश्रम और मेहनत से करके अनाज उत्पन्न किया और धीरे धीरे करके खुद की ज़मीनें खरीद ली। इस तरह वो धीरे धीरे संपन्न हो गई। उसने खुद का अपना महल बनवाया और आराम से ठाट बाट के साथ रहने लगी। एक दिन उसने अपने सभी राज्यों के आसपास में भोजन का आयोजन किया और उसमें अपने पिता को भी बुलाया। राजा नहीं जानता था कि यह निमंत्रण मेरी पुत्री की तरफ से आया है। राजा ने तुरंत निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वह उसके पास निमंत्रण में जा पहुंचा। राजा ने जब खाने प्रारंभ किया तो उस खाने में नमक नहीं था। राजा क्रोधित होकर बोला, तुमने मेरा अपमान किया। तुमने मेरे सामने ऐसा खाना परोसने की कैसे हिम्मत की। फिर राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मैंने अपनी और आपकी चाहत को नमक के समान बताया था। ये वही नमक है। क्या आपके नज़र में साधारण नमक सोने और जवाहरात से भी अधिक मूल्य है? इतना सुनकर राजा को अपनी मूर्खता के लिए बहुत ही अफसोस हुआ। मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो। अब उसके लिए वह लज्जित था। वह अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने अपना सारा राज्य अपनी छोटी पुत्री को दे दिया और प्रायश्चित कर लिया। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपके पाठ से संबंधित एक्सरसाइज कराएंगे। धन्यवाद।